30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप यदि आपको मिल रही है तो आपको इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27, यानी कि इस बार आप 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा दिए हुए हैं और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको, जैसा मैंने बताया, कि 30,000 तक की राशि आपको मिलेंगी स्कॉलरशिप के तौर पर। अप्लाई आप कैसे करेंगे, क्या क्या इसकी योग्यता के लिए है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इन सारी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं कि भारत के हर एक विद्यार्थी यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकता है। प्यारे साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको 30,000 तक की राशि आपको दिया जाता है आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन आप इसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, इसकी योग्यता क्या है, यानी कि यह स्कॉलरशिप किसको मिलेगा। 30,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप यदि आपको मिल रही है तो आपको इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026 और 27, यानी कि इस बार आप 10वीं की परीक्षा या 12वीं की परीक्षा दिए हुए हैं और आप आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको, जैसा मैंने बताया, कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है कि 30,000 तक की राशि आपको मिलेंगी स्कॉलरशिप के तौर पे। लेकिन यह कैसे मिलेगा, अप्लाई आप कैसे करेंगे, क्या क्या इसकी योग्यता के लिए है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, इन सारी प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। ठीक है, आइए यहां पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 10वीं की परीक्षा दिए हैं और यहां पे ये नहीं है कि आप सिर्फ बिहार बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, कोई भी बोर्ड से आप परीक्षा दिए हैं, यानी कि भारत के हर एक विद्यार्थी यहां पे अपना अप्लाई कर सकता है। अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको इसमें क्या क्या, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा और आपका कितना मार्क्स होना चाहिए तो आप अप्लाई करेंगे, आप यहां पे पूरी प्रोसेस ध्यान से देखिएगा। यहां पे बताया जा रहा है कि आप स्टूडेंट्स मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th बोर्ड एग्जाम इन ईयर 2026, यानी कि यदि आप 2026 में परीक्षा दिए हैं तो आपको यह स्कॉलरशिप मिल जाएगा। यदि आपके 10वीं में कम से कम 75% मार्क्स है, 65%, 65% यदि आपका मार्क्स है, यानी कि 65% यदि आपका नंबर आया है टोटल सब्जेक्ट मिला करके, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगली बात कि यदि आपके माता पिता का इनकम, यानी कि परिवार का इनकम यदि 8 लाख रुपए से कम है तो आप ये स्कॉलरशिप के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हो। तो ये मुझे लग रहा है कि आप सभी के पास होगा, आप 2026 में भी पास किए होंगे, 65% रिजल्ट आपका होगा और आपका इनकम सर्टिफिकेट में, यानी कि माता पिता का, क्योंकि बच्चों का सर्टिफिकेट इनकम तो थोड़ी ना होता है, माता पिता का होता है, तो 8 लाख से कम का उनका एक इनकम सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिए। ये कब तक लास्ट डेट है, 28 जून तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं के छात्र हैं तो आपको इन बात को ध्यान रखना होगा, आप किसी भी बोर्ड से परीक्षा दी है मतलब नहीं है। अब इन्होंने कुछ कैटेगरी रखा है कि किसे किसे हम सबसे पहले देंगे। तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं से पास हुए हैं उन्हें सबसे पहले मिलेगा। जो स्टेट बोर्ड से, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, इस तरीके से बोर्ड से आपने परीक्षा दिया उन्हें। फिर पीडब्ल्यूडी के बच्चे जो होते हैं, है ना, जो फिजिकल ये होते हैं, उनको मिलेगा। फिर उसके बाद से जो इसके नेक्स्ट पार्ट में जो लिखा हुआ है वहां पे होता है। ठीक है, डन। आगे कह रहा है कि बेनिफिट्स में कह रहा है कि आपको क्या क्या मिलेगा। तो यहां पे बताया जा रहा है कि ये वन टाइम स्कॉलरशिप अप टू 30 यानी कि 30,000, यानी कि 30,000 तक का, ये 30,000 नहीं है, 30,000 तक का स्कॉलरशिप मिलेगा। अब ये नहीं है कि 30,000 मिलेगा, आपके एडमिशन जब हुई है, जहां पे आपने कराया है, वहां पे आपकी फी कितनी लग रही है, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ देखने के बाद आपको मिलेगा। मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 30,000 तक की राशि दिया जाएगा। समझे इस बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस स्कॉलरशिप का क्या मतलब है, क्या स्कॉलरशिप कह रहा है। अब अगर 10वीं के छात्र हैं तो आपको क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स में ध्यान से सुनना। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो, यानी कि तत्काल का, ऐसा नहीं कि 2 साल पहले तूने फोटो खिंचाया उसी फोटो को लगा देगा, ये गलत बात है, ये नहीं लगाना है। रिसेंटली फोटो लगाना है। प्रूफ के लिए एक आइडेंटिटी, यानी कि कोई भी आधार कार्ड लगा सकते हो आप। आपने 10वीं का मार्कशीट जब पास हुए हो तो आपको इसका मार्कशीट देना होगा, है ना। अब कहोगे सर मार्कशीट अभी तो मेरा आया नहीं है, तो परेशान ना होना है, जो इंटरनेट से आपने डाउनलोड किया उसे भी आप लगा सकते हो।
उसके बाद से कह रहा है कि एडमिशन जब आपने किया है, 10वीं में है, 10वीं के छात्र हो तो 11वीं में एडमिशन आपने दिया होगा, उसका आपको एडमिशन का जो भी स्लिप है, आईडी कार्ड है, एडमिशन स्लिप है, वो आपको देना होगा, एडमिशन लेटर वो देना होगा। फी रिसिप्ट देना होगा, जो स्ट्रक्चर आपको फी लग रहा है स्कूल कॉलेज में वो आपको देना होगा। उसके साथ साथ एनुअल इनकम सर्टिफिकेट जो मैंने आपको बताया ना, वो आपका जरूर होना चाहिए, हुआ माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट, बैंक अकाउंट आपका, उसका डिटेल्स आपको देना होगा। मतलब इतनी सारी चीजें आपको देनी होंगी, तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसमें कुछ नहीं लिख रहा है, और यहां पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपसे ये सारे डिटेल्स पूछेगा, उसके पहले बोलेगा कि आप यहाँ पे एक अकाउंट बनाइए। अब अकाउंट कैसे बनाओगे, आप अपने फोन से कर सकते हो। यहां पे कह रहा है कि देखो नीचे कह रहा है कि यहाँ पे लॉगिन कह रहा है, मोबाइल नंबर पासवर्ड, उसके पहले आपने नई फ्रेशर हो तो आपको क्रिएट ऑन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट ऑन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से बोलेगा कि भाई आपको फर्स्ट नाम डालिए, लास्ट नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, अपना मन से पासवर्ड बना लीजिएगा। फिर यहाँ पे एक टिक मार्क करके और इसको साइन अप पे क्लिक कर लीजिएगा। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर डाला हुआ है और आपने जो पासवर्ड बनाया है उससे आपको इसको लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद से जो डिटेल्स आपको मैंने बताई वो डिटेल्स यहाँ पे से फिलअप कर देनी है। ठीक है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लग रहा है, तो एक बार इसे ट्राई करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं मेरे बच्चों जो 12वीं के बच्चे हैं, और 12वीं के बच्चों की खास बात यह है कि वो इसी साल नहीं, पिछले साल भी अगर वो पास हुए हैं तो उन्हें भी दिया जाएगा। तो ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है। अगर आप 12th पास है, ठीक है, इनका भी लास्ट डेट जो है 28 तारीख तक की अप्लाई कर सकते हैं। इनका क्या क्या बेनिफिट्स इनको, मतलब कि क्या क्या इनको मिलेगा, किन बच्चे, कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। 10th में आपने सुना, तो 10th में जिस तरीके से उसी तरीके से 12th के भी बच्चों को अप्लाई करना है ना। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे करते हैं रीड मोर पे क्लिक। अब देखो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। यदि आपने 12th के विद्यार्थी हो तो ध्यान से सुनेंगे, 28 तारीख तक लास्ट डेट है। यहाँ पे आपको 12th में बोर्ड आपने परीक्षा दिया हुआ है 2025 और 26 में, क्योंकि देखो यहाँ पे मेंशन हुआ है कि आप या तो 25 में परीक्षा दे दिए हो या फिर 26 में दे दिए हो, दोनों विद्यार्थियों के लिए है। और भारत के किसी भी स्टेट से हो उससे मतलब नहीं है, आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका 12th में आपका कितना मार्क्स होना चाहिए, 65%, यानी कि आपको 65% यदि आपका रिजल्ट आया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्लास 12वीं के हो तो। ठीक है, इसमें भी आपका 8 लाख से ज्यादा इनकम नहीं होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, जो आप बनवा सकते हैं, इजिली आप बनवा लोगे। आप ऑनलाइन आवेदन करके पहले उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा भी नहीं होगा तो बनवा लेना, ठीक है, या फिर ब्लॉक वगैरह से बनवा लेना। डन है। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, ये किन्हीं किन्हीं कैटेगरी बांटे, ये कैटेगरी बांटे हैं। पहले वही बात है कि गवर्नमेंट जो स्कूल से उन्हें सबसे पहले दिया जाएगा, ऐसे करके आता, फिर PWD के बच्चों को दिया जाएगा। इस तरीके से वो कैटेगरी वो उनका है, वो किस तरीके से देंगे, बस आपको अप्लाई करना है। बस आप ये समझो कि मुझे अप्लाई करना है तो क्या क्या मुझे लगेगा। इन्होंने कहा कि बेनिफिट्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो वे कह रहे हैं कि आपको 30,000 तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, लगभग 30,000 स्कॉलरशिप। अब आपके ये डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में एडमिशन लिए, कितना आपका पैसा लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा, वही बात एकदम सेम। रिसेंटली पासपोर्ट साइज फोटो, जो तत्काल का भी जैसे दिख रहे हो वैसा फोटो, वो वाली फोटो डालना। फिर आपको प्रूफ में आप आइडेंटिटी कार्ड कोई भी डाल, मतलब आधार कार्ड वगैरह डाल देना। फिर आपका 10th और 12th दोनों का मार्कशीट चाहिए, और दोनों का मार्कशीट में ये बात ध्यान रखना, दोनों में पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें 65% मार्क्स नहीं है और इसमें 65% मार्क्स होगा तो अप्लाई करोगे तो मिलने के चांस बहुत कम है। मतलब है कि अगर आप 12वीं के बच्चे हैं और आप अप्लाई करने जा रहे हो तो 10वीं में जब परीक्षा दिए थे तो उसमें भी 65% मार्क्स आपका होना चाहिए, और 12वीं में भी आपका 65% मार्क्स होना चाहिए, तो मिलने के चांस बहुत ज्यादा है। डन है। उसके बाद से आपको अपने स्कूल का वही एडमिशन स्लिप वगैरह जो भी है वो देना होगा कि अपने आपका एडमिशन आपका हो चुका है, क्योंकि ये पैसा पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, न कि खर्चा करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, आगे है फी रिसिप्ट आपको देना होगा, पूरा फी का स्ट्रक्चर देना होगा कि मेरा यहाँ पैसा लगा हुआ है। उसके साथ साथ वही इनकम सर्टिफिकेट आपको देना होगा, 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा। फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको देना होगा, या फिर आप कह सकते हो पासबुक, या फिर कैंसिल चेक होता है। अगर आपके पास पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक दीजिएगा, कैंसिल चेक हटाओ, आपके पास कैंसिल चेक नहीं होगा, आप पासबुक दे देना। ठीक है, पासबुक का फोटो लिख करके ये करके दे देना। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई के लिए क्या करोगे, सेम वही प्रोसेस है।
यहाँ पे हाउ कैन यू अप्लाई, इसे पढ़ भी सकते हो। तो कह रहा है कि क्लिक ऑन द अप्लाई नाउ बटन, यहाँ पे अप्लाई नाउ बटन है, इस पे क्लिक करोगे और ये स्ट्रक्चर पढ़ सकते हो क्या क्या करना है। सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका साइन इन नहीं हुआ होगा तो क्रिएट ऑन अकाउंट पे क्लिक करोगे। जैसे क्रिएट ऑन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे नाम लिखोगे, लास्ट नाम लिखोगे, जो भी आपका नाम है, फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, पासवर्ड क्रिएट करके यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टिक मार्क करके साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद जो यहाँ पे डिटेल्स जैसे मैंने बताया कि ये लगेगा, बस उसे फिलअप करके छोड़ दीजिए, डन है। अगर आप इस स्कॉलरशिप के अंतर्गत आ रहे हैं तो आपको यह पैसा दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करिएगा। यदि कोई बात आपको समझ में नहीं आई हुई है वो भी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। यदि कोई डाउट्स है तो आप हमें जरूर बताइए। फिर मिलेंगे इसी तरीके की उस खूबसूरत वीडियो के साथ आपके साथ। लव यू, टेक केयर, बाय मेरे। थैंक यू सो मच, बाय।